बहुत हल्का सा आपने जिक्र अपनी पुस्तक में किया है, लेकिन जो लोग, हम लोगों को भी मैं राजनीति शास्त्र का छात्र था तो मुझे हमेशा ये लगता रहा कि क्या आडवाणी जी उसको समझने में चूक गए पूरे समय, पूरे जीवन। हालांकि आपने उनको पूरे समय कहा है कि वो आरएसएस स्वयं सेवक रहे हैं, लेकिन क्या कहीं उनसे वो चूक हुई कि वो समझ नहीं पाए कि संगठन क्या सोच रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, उनकी महत्वाकांक्षा या जो भी वजह रही हो? अक्सर इंडिविजुअल लीडर्स के पॉइंट्स होते हैं जिसमें वो शायद आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं। 2013 में एक फेज़ आया था आडवाणी जी के लाइफ का जिसमें कि वो अगर आप हमसे पूछिए, हम उस समय चूँकि हम वहाँ पे थे, गोवा में भी थे और बाकी जगह भी थे, तो वो एक फेज़ ऐसा था जिसमें कि वो पीपल्स मूड यानी जो कार्डर का मूड था उससे वो आउट ऑफ सिंक थे और वो शायद असेसमेंट उनका सही नहीं था और ये गोवा में भी रिफ्लेक्ट हुआ और बाद के एक्शंस में भी उनके रिफ्लेक्ट हुआ कि वो शायद स्थिति की जो सीरियसनेस है उसको नहीं समझ रहे थे और मोदी जी के लिए जो एक कार्डर में जो उत्साह था उसकी अंडरस्टैंडिंग उनको नहीं थी, ऐसा लगा हमें। ये एक पहला मौका था जबकि वो आउट ऑफ सिंक थे। हालांकि उसके पहले चीना वाला एपिसोड हो चुका था, लेकिन आपको याद होगा 2009 में वो पीएम के लिए थे, उम्मीदवार थे। तो लेकिन ये एक 14 वाला 13 के आसपास वाला जो टाइम था ना, उसमें आडवाणी जी आउट ऑफ सिंक थे। अच्छा, मैं एक सवाल इसी पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो चूँकि आपने इस पुस्तक हमारी 2022 तक आती है, बड़ी बात यह है कि आप 80 के दशक में शुरू कर रहे हैं और 2022 तक यानी पूरा 40 साल से अधिक का जो समय है नरेंद्र मोदी जी का और भाजपा के जो पूरा प्रादुर्भाव है, कैसे भाजपा बनी, बीपी सिंह मंत्रिमंडल, आपने वो सारा जिक्र किया है और बहुत बारीकी से जिक्र किया है। लोग बार बार हम जब टेलीविज़न चैनलों पे बात करते हैं तो मोदी जी के करिश्मे की बात करते हैं और ये कहते हैं कि मोदी जी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो कारनामा दिखा रही है। आपकी किताब ये कहती है कि नहीं, संगठन को उन्होंने जिस तरह से पकड़ा और संगठन ने उनको पकड़ा, किस लिए? क्योंकि वो हर जगह साथ थे। आप जो सबसे एक बिंदु है इस पुस्तक का कि आप इस पुस्तक में बाकायदा उदाहरणों के साथ ये बताते हैं कि चाहे कैसी भी स्थिति रही हो, आपने वहाँ तक का जिक्र किया है जब नरेंद्र मोदी को गुजरात से बेदखल कर दिया गया जी और वो दिल्ली आए, और आपने यह लाइन लिखी है कि उनके मन में कोई ऐसा नहीं था कि कोई बैर भाव था, किसी तरह का कोई दुर्भावना नहीं थी। वो आए और अपना जो काम उन्होंने दिया और दिलीप भाई सांघी के यहाँ रहने लगे और उन्होंने काम किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह सिलसिला आने वाले समय में कब तक चलेगा? नहीं, देखिए, एक तो ये था कि जब वो यहाँ पे आए तो उस समय तक वो सेक्रेटरी थे जी, और सेक्रेटरी होके आए थे और उस समय एक अजीब सी स्थिति में आए थे, लेकिन हमने जो उनको देखा है वो ये था कि हरियाणा उनको इंचार्ज मिला और हरियाणा में सरकार भी बन गई बंसीलाल जी के साथ। आपने विस्तार से उल्लेख किया है, हिमाचल का भी किया है, हिमाचल में कैसे सरकार बनी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि अनकन्वेंशनल स्ट्रेटजी, बीजेपी में एक संगठनिस्ट स्ट्रेटजी है जिसमें कि संगठन में आप आरएसएस के लोग लाते हैं और आरएसएस के लोग वहाँ पे रहते हैं और संगठन बढ़ता है। पर ये इनका जो था कि अगर बाहर से भी लोग अच्छे हैं और जिनको कि लोग मानते हैं हम उनको भी लाएंगे, तो ये उनको लाए और उनको लाके एक्सपेंशन किया। आज आप हरियाणा में जो देख रहे हैं वो उसी एक्सपेंशन का नतीजा है, उसी का प्रतिफल है कि उसी का है। तो ये इन्होंने जो स्ट्रेटजी, वो जो दो इनोवेशन इन्होंने और इंट्रोड्यूस किए कि एक तो ये कि बाहरी आदमी लाएंगे, दूसरे अगर आइडियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा नहीं भी मिल रहा है तो और वो हमारे साथ आ सकता है
उसको लाते थे और बाद में वो आइडियोलॉजी के साथ अलाइंड हो जाता था, और नहीं तो कुछ ऐसे लोग जो कि बिल्कुल नए थे, उनको ले आते थे और उनको अपने साथ रखते थे। यही वजह थी कि जो एक्सपेंशन हुआ वो अभूतपूर्व हुआ, और वो आप सारे स्टेट्स में देखेंगे, वो जहाँ जहाँ जिन जिन स्टेट्स में ये रहे हैं। और इसकी नींव जो उन्होंने रखी थी वो 1987 में जो अहमदाबाद इलेक्शन की हमने बात की है जी। ये वहाँ थी। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो गवर्नेंस के मेथड्स थे वही उन्होंने एक्सटेंड किया स्टेट पे, और वही एक्सटेंड किया नेशनल लेवल पे, उसमें इनोवेशन के साथ। तो एक तो एडेप्टेबिलिटी भी थी, इनोवेशन भी था। दूसरा लोगों को लेके साथ चलना और बहुत बड़े लोगों को मोबिलाइज करना, मोबिलाइजेशन जो कि भारतीय राजनीति में बंद हो चुका है, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया।